दादी जान अजमेर को बार बार इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि उसने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है और उम्मे आयशा का दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। उसकी माँ ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हर बात पर उसको उल्टी शय देकर उसका दिमाग ख़राब कर दिया है, वरना अजमेर खुद ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये सारी मंगनी की रस्में ख़त्म हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उम्मे आयशा खुद तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी उसकी आंखें ये बातें बोल रही हैं और रो रो कर चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं कि उसके साथ जो ज़्यादती की गई है बस उसका सब्र ही है। लेकिन ये बात पहले तो ज़मीर को समझ ना आई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं। क्योंकि दादी ने भी कहा है कि उम्मे आयशा को इस घर से नहीं निकाला जाएगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और माहम है कि एक ही डिमांड करके बैठी है कि जब तक उम्मे आयशा इस घर से नहीं जाएगी, शादी नहीं हो सकती है। लेकिन अज़मीर ने भी कान खोल दिए हैं सबके और सबको खुल्लम खुल्ला कह दिया है। ये बात याद रखना कि ये काम नहीं होगा। अगर आप लोगों को मेरी बात मंजूर है तो ठीक है, क्योंकि मैं अब उम्मे आयशा को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर माहम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा है, एकदम से उम्मे आयशा का भूत कैसे सवार हो गया। कल तक तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे, तो आज एकदम से ये सब कुछ कैसे हो गया। अजमेर खुद हैरान है और वो कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं ये ना चाहते हुए भी ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन अब देखेंगे कि माहम की माँ कहती है कि बात याद रखना, अगर ये काम ना हुआ तो मैं कभी भी तुम्हें इस घर में रुखसत नहीं करूँगी। बल्कि ये बेहतर नहीं है, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि उम्मे आयशा कुछ भी अपने मफाद की खातिर कर सकती है, और इसने ये सब कुछ किया है। आगे से नशीन काफ़ी ज़्यादा उसको तसल्लियाँ देती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो बहुत जल्द उम्मे आयशा को छोड़ देगा। दादी बड़ी खुश है और कहके लगा रही है और कहती है कि देखा उम्मे आयशा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि सब्र करोगी तो सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्द तुम देख लेना कि ये मंगनी भी टूट जाएगी। अजमेर ये मंगनी अब ज़्यादा देर तक नहीं रखने वाला, शादी नहीं हो पाएगी। 99%। आप जी देखेंगे अजमीर अब साफ साफ खुलेआम इस चीज़ का इजहार कर रहे कि उम्मे आयशा की हर बात जो है बिल्कुल एक्यूरेट है और इसकी खलूस में कोई भी गलत बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी ये बात हज़म नहीं हो रही अब माहम को, और माहम कहती है कि आंटी ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आपने तो बड़ी सफाइयाँ पेश की थी कि आप ये कर देंगी या वो कर देंगी, आखिर किया क्या है आपने, क्या मुझे बता सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक करूँगी। लगता तो है कि ये पढ़ाइयाँ पढ़ूइयाँ कर रही है और उसके दिमाग पर एक पट्टी बांध दी है इस लड़की ने। पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक से। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर उम्मे आयशा का भूत एकदम से कैसे चढ़ गया है, ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जैसे चढ़ा है वैसे ही उतर भी जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन जी ये उम्मे आयशा की सारी सच्चाई है और सारी दुआएं हैं जो रंग ले आई हैं। बहुत जल्द अजमीर साफ साफ कह देगा कि मुझे कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। बात तो ये तय और फाइनल है कि उम्मे आयशा इस घर से नहीं जाएगी। अगर कोई और इस घर से जाना चाहता है तो जा सकता है। जिसकी वजह से उम्मे आयशा खुद काफ़ी हैरान है, क्योंकि उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा इंसाफ खुद ब खुद ही होता चला जा रहा है और बहुत जल्द सारा सिस्टम बिल्कुल फिट फाट हो के रह जाएगा, जिसकी वजह से सारे मामलात संभल जाएंगे। बस चंद ही एपिसोड्स की बात है। तो जी जनाब, फाइनली हो चुका है एहसास अजमीर को कि उसने जो कुछ किया है शायद उसको ये नहीं करना चाहिए था। हर किस्म की बेसुकूनी उसके अंदर आ चुकी है, ज़मीर मलामत करना शुरू हो चुका है। हैरान हो रही है दादी और कहती है कि बेटा तुम्हें सुकून इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुमने बहुत बड़ी ज़्यादती कर डाली है। शायद तुम इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन तुमने उम्मे आयशा के साथ बहुत ज़्यादती की है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता। आगे से नशीन ये सारा मसला मसाइल सुन लेती है और कहती है कि आपने फिर से मेरे बेटे को पट्टियाँ पढ़ानी शुरू कर दी है। पता नहीं क्यों आप उम्मे आयशा को इतना मसलूम जाहिर करते हैं। क्या हो गया है आपको?
बस कर दीजिए। यानी कि तरह तरह की बातें की जा रही हैं बेचारी उम्मी आयशा के खिलाफ, लेकिन वो बेचारी अभी भी वैसी की वैसी खड़ी है और कहती है कि आप लोग मेरी वजह से बहस मत कीजिए, मैंने आप लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोचा है, लेकिन जिस बेचारी की बात का यकीन किसने करना है, इसलिए इसको खामोश ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ साफ साफ अजमीर ने कह दिया है कि मैं आप लोगों को किसी धोखे या गलतफहमी में नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ फौजिया आंटी कि मैं कभी भी उम्मे आयशा को नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं उम्मे आयशा को छोड़ दूँ। अगर आपको ये बात मंजूर है तो डन कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। लेकिन जी आप देखेंगे काफ़ी हैरान है माहमूर, कहती है कि एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारा कुछ ही बदल गया है। आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि एकदम से सारी हकीकत कैसे बदल गई। नौशीन कहती है कि अज़मीर क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। देखो इस लड़की को छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है। जिस दिन की ये लड़की इस घर में आई है नहुसत पे नहुसत बढ़ती जा रही है। लेकिन शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। दादी बड़ी खुश है और कहके लगा रही है और कहती है कि देखा उम्मे आयशा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि सब्र करोगी तो सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्द तुम देख लेना कि ये मंगनी भी टूट जाएगी। अजमीर ये मंगनी अब ज़्यादा देर तक नहीं रखने वाला, शादी नहीं हो पाएगी 99%। आप जी देखेंगे अजमीर अब साफ साफ खुलेआम इस चीज़ का इजहार कर रहे कि उम्मे आयशा की हर बात जो है बिल्कुल एक्यूरेट है और इसकी खलूस में कोई भी गलत बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जी ये बात हज़म नहीं हो रही अब माम को, और माम कहती है कि आंटी ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आपने तो बड़ी सफाइयाँ पेश की थी कि आप ये कर देंगी या वो कर देंगी, आखिर किया क्या है आपने, क्या मुझे बता सकती हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक करूँगी। लगता तो है कि ये पढ़ाइयाँ पढ़ुइयाँ कर रही है और उसके दिमाग पर एक पट्टी बांध दी है इस लड़की ने। पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक से। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर उम्मे आयशा का भूत एकदम से कैसे चढ़ गया है, ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन जैसे चढ़ा है वैसे ही उतर भी जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन जी ये उम्मे आयशा की सारी सच्चाई है और सारी दुआएं हैं जो रंग ले आई हैं। बहुत जल्द अजमीर साफ साफ कह देगा कि मुझे कोई किसी के साथ लेना देना नहीं है। बात तो ये तय और फाइनल है कि उम्मे आयशा इस घर से नहीं जाएगी। अगर कोई और इस घर से जाना चाहता है तो जा सकता है, जिसकी वजह से उम्मे आयशा खुद काफ़ी हैरान है, क्योंकि उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा इंसाफ खुद ब खुद ही होता चला जा रहा है और बहुत जल्द सारा सिस्टम बिल्कुल फिट फाट हो के रह जाएगा, जिसकी वजह से सारे मामलात संभल जाएंगे। बस चंद ही एपिसोड्स की बात है।